फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सॉल्यूशन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बी फार्मेसी के सब्जेक्ट फार्मास्यूटिक्स 1 के मॉड्यूल 3 के टॉपिक, जिसका नाम है फ्लॉक्यूलेटेड एंड नॉन फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन। ये टॉपिक आपके चैप्टर में बाइफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म के अंदर के सस्पेंशन का सब टॉपिक है, फ्लॉक्यूलेटेड एंड नॉन फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशंस। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। फ्लॉक्यूलेटेड एंड नॉन फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन, इसको डीफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशंस भी बोला जाता है। क्लियर? अब इसके बारे में हम देखते हैं क्या होता है। ठीक है, द सस्पेंशंस आर सेड टू बी फ्लॉक्यूलेटेड व्हेन द इंडिविजुअल पार्टिकल्स आर इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर एंड फॉर्म अ नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर। ठीक, and whereas in case of non-flocculated suspension the individual exists as a separate entity. फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन हम तब कहेंगे जब हम किसी भी सस्पेंशन में जो इंडिविजुअल पार्टिकल्स हैं वो एक साथ एक कांटेक्ट में है, ठीक है, और एक नेटवर्क बना रहे हैं, लेकिन नॉन फ्लॉक्यूलेटेड में वो कांटेक्ट में नहीं है। मैं आपको इसको एक डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करती हूँ और फिर इन दोनों के बीच का हम पढ़ेंगे डिफरेंस। ठीक है, जो कि ये टेबल के फॉर्म में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। जैसे ये एक सस्पेंशन है और ये एक सस्पेंशन है, ये है आपका फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन और ये है आपका नॉन फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन, या आप बोलें इसको डीफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन। ठीक है, इस केस में क्या होता है, फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन में ये जो जितने भी आपके ड्रग पार्टिकल्स हैं ना, वो एक दूसरे से कांटेक्ट में होती हैं और फ्लॉक्स फॉर्म कर लेती हैं। लेकिन डीफ्लॉक्यूलेटेड के केसेस में ये जो आपके पार्टिकल्स हैं ना, वो एक दूसरे से दोस्ती नहीं करते, ये दोनों एक दूसरे से एक कांटेक्ट में नहीं रहते, ये कांटेक्ट में रहते हैं और फ्लॉक्स फॉर्म कर लेते हैं। मैं आपको समझाती हूँ। ऐसा समझ लीजिए कि जो फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन रहते हैं ना, वो सब एक दूसरे के दोस्त रहते हैं। ठीक है, जैसे कोई भी एक दोस्त आया क्लास में तो वो सारे दोस्त को लेके पकड़ के अपने साथ लेके चलता है ना, वैसे ही, और फ्लॉक्स एक ग्रुप बना लेता है। ठीक है, वैसे ही इसमें क्या होता है, सारे एक दूसरे को एक कांटेक्ट में आके एक फ्लॉक्स फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन इस केस में क्या होता है, इधर पार्टिकल्स को एक दूसरे से मतलब नहीं रहता, वो अपने में ही अलग अलग में इंडिविजुअली रहते हैं। ठीक है, तो ये फ्लॉक्स फॉर्म नहीं करते। ठीक है, वही मैंने आपको बताया कि द सस्पेंशंस आर सेड टू बी फ्लॉक्यूलेटेड व्हेन द इंडिविजुअल पार्टिकल्स आर इन कांटेक्ट विद ईच अदर। हर एक इंडिविजुअल पार्टिकल एक दूसरे से कांटेक्ट में है और एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, जिसे हम फ्लॉक्स कहते हैं। क्लियर? और इन केस ऑफ नॉन फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन, जो इंडिविजुअल पार्टिकल्स है उस सब की एक सेपरेट एंटिटी रहती है, सब एक दूसरे से अलग अलग रहते हैं। क्लियर हुआ? फर्स्ट है, अगर आप डिफरेंस की बात करें तो फर्स्ट है पार्टिकल्स फॉर्म्स लूज एग्रीगेट एंड फॉर्म नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, पार्टिकल्स जो रहते हैं वो लूजली बॉन्ड रहते हैं, वो लोग ज़्यादा, मतलब ये नहीं कि एकदम ज़्यादा ही क्लोज एकदम ग्रुप, एक मतलब जो इनका फ्लॉक्स रहता है वो बहुत टाइट बना है, नहीं, एकदम लूज रहता है, आराम से आप उसको हटा भी सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें है पार्टिकल्स एग्जिस्ट इन सेपरेट एंटिटीज। इसमें क्या होता है, लूजली आप धीरे धीरे एक दूसरे से पकड़े रहते हैं, लेकिन इसमें सब अलग अलग रहते हैं। ये लोग एक दूसरे को पकड़ के नहीं रहते, इन लोगों को ग्रुपिज्म पसंद नहीं है, समझ लीजिए, और इनको ग्रुपिज्म पसंद है। ठीक है, फिर है रेट ऑफ, नेक्स्ट है रेट ऑफ सेडिमेंटेशन इज हाई। ऑब्वियस सी बात है, अगर ग्रुप ये लोग ज़्यादा बना ले रहे हैं तो हैवी हो रहे हैं, तो ये लोग जाके नीचे बहुत जल्दी सेटल भी हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए इसका रेट ऑफ सेडिमेंटेशन जो रहता है वो हाई रहता है। लेकिन इसमें रेट ऑफ सेडिमेंटेशन लो है, क्योंकि ये लोग सब अलग अलग हैं, तो एक ही वेट है, तो धीरे धीरे जाके ये सेटल होते हैं। अब सस्पेंशन है तो ऑब्वियस सी बात है सेटल तो होंगे, जो मैंने आपको इसके पहले वाले लेक्चर में बताया था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सेडिमेंट इज रैपिडली फॉर्म्ड। इसमें क्या है, तुरंत सेडिमेंट बनता है। ठीक है, सेडिमेंटेशन रेट हाई है तो ऑब्वियस सी बात है सेडिमेंट भी जो नीचे सेटल होती है वो भी तुरंत बनेगी। और इसमें क्या होता है, धीरे धीरे बनती है, बनती इसमें भी है पर धीरे धीरे बनती है, क्योंकि ये अलग अलग रहते हैं। ये एक साथ हो जाते हैं तो ये जल्दी से सेट हो जाते हैं और जल्दी से सेडिमेंट फॉर्म कर लेते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, धीरे धीरे सेट होते हैं। क्लियर? फिर है सेडिमेंट इज ईजी टू रीडिस्पर्स। इसमें सेडिमेंट्स को आप हिलाओगे ना तो ईजिली रीडिस्पर्स हो जाती है। इसका एक फ़ायदा ये होता है कि जितना जल्दी ये सेट होती है ना, उतना जल्दी आप हिलाओगे ना तो ये तुरंत अपनी अपनी जगह पे वापस आ जाती है। जैसे आपके क्लास में अगर कोई ग्रुप बनी है और आपको आगे कोई टीचर डांट दे तो आप लोग तुरंत छितर पितर हो जाते हो ना, तुरंत अपनी जगह पे पहुंच जाते हो। वैसे ही ये फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन जो रहता है वो लूजली बॉन्ड रहता है और आप
और आप जब इसको हिलाओगे तो ये अपनी अपनी जगह पहुंच जाएंगे और हो जाएंगे। लेकिन नॉन फ्लॉक्यूलेटेड रहते हैं वो ज़िद्दी रहते हैं, ठीक है। ये जो रहता है वो ईजिली रीडिस्पर्स नहीं होता, अगर आप एक बार इसको हिलाओगे तो वो रीडिस्पर्स नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये बहुत, अगर ये बैठा है तो ये जिद से बैठा है, ठीक है, तो ये उठने में तंग करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सेडिमेंट इज लूजली पैक्ड एंड डज नॉट फॉर्म अ हार्ड केक। जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे हार्ड केक फॉर्मेशन नहीं होते, ये लोग हार्ड नहीं होते, लोग इजिली रीडिस्पर्स हो जाते हैं। बट इस केस में सेडिमेंट इज वेरी क्लोजली पैक्ड एंड हार्ड केक इज फॉर्म, ठीक है, यहाँ पे हार्ड केक बनता है। ये बोलता है डिफ्लॉक्यूलेटेड, एक तो मैं बैठता नहीं हूँ और जब बैठूंगा तो इतना तेज बैठूंगा कि मैं फिर उठूंगा नहीं, वैसा वाला हाल रहता है आपका डिफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन में। क्लियर? यहाँ पे था तो दूर दूर था, दोस्ती नहीं कर रहा था, पर अगर दोस्ती कर लिया और बैठ गया तो फिर उठने का नाम जल्दी नहीं लेता है। क्लियर? नेक्स्ट है हमारा द फ्लॉक्यूल स्टिक टू द साइड ऑफ द बॉटल्स। फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन, फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन में ये बॉटल्स के ऊपर स्टिक हो जाते हैं, लेकिन डिफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन जो होती रहती है वो बॉटल्स के ऊपर स्टिक नहीं होती। क्लियर? तो आपका फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन होता है वो अपीयरेंस में अच्छा नहीं दिखता है, क्योंकि बार बार ऐसे फ्लॉक्स बना देता है ना, तो ऐसा लगता है अरे यार ये क्या चिपके चिपके हैं, बार बार डिस्पर्स करना पड़ता है। लेकिन डिफ्लॉक्यूलेटेड दूर दूर रहते हैं तो इनका अपीयरेंस भी अच्छा रहता है, ठीक है। सस्पेंशन इज प्लीजिंग इन अपीयरेंस, ठीक है। और इसमें एक पॉइंट और है, 8th पॉइंट है, इसमें क्या होता है, जो सुपरनेटेड लिक्विड रहता है वो क्लियर रहता है, लेकिन इसमें सुपरनेटेड लिक्विड जो रहता है वो क्लियर नहीं रहता है, इट इज नॉट क्लियर। क्यों सुपरनेटेड इसमें क्लियर रहता है आपको पता है? क्योंकि ये जाके नीचे सेट हो जाते हैं, ठीक है, इसके जो पार्टिकल्स रहते हैं वो नीचे जाके सेट हो जाते हैं, तो ऊपर का एरिया एकदम क्लियर लिखता है। लेकिन इसमें क्या होता है, जो मेन जो पार्टिकल्स गए हैं वो गए हैं, बाकी तो ऊपर रहते हैं ना, तो ये जो रहते हैं वो हमेशा क्लियर नहीं दिखते, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू।